नमस्कार। आज बात होगी दरभंगा जिले की मुद्दे की बात में। बिहार का ये छठा सबसे बड़ा जिला है। कई ऐतिहासिक धरोहर वाला यह जिला मिथिलांचल के एक प्रमुख जिले में से एक है। इस जिले की अगर मैं बात करूं तो इसमें 10 विधानसभा की सीटें हैं। एक अवलोकन कर लेते हैं कि कौन कौन वहां पे विधायक हैं। कुशेश्वर स्थान है जहां से शशि भूषण हजारी जदयू के विधायक हैं और ये सीट आरक्षित भी है। गौरवारम से मदन शाही जदयू के ही विधायक हैं। बेनीपुर से सुनील चौधरी जदयू के विधायक हैं। अलीनगर से अब्दुल बारी सिद्दीकी जो कि आरजेडी के विधायक हैं। दरभंगा की बात करूं तो दरभंगा ग्रामीण में ललित यादव आरजेडी से विधायक है और दरभंगा शहरी क्षेत्र से संजय सरावगी जो बीजेपी के विधायक हैं। हायाघाट से अमरनाथ गामी जदयू के विधायक हैं। बहादुरपुर से भोला यादव आरजेडी से विधायक हैं। केवटी से फराज फातमी जो आरजेडी से ही विधायक हैं। जाले से जीवेश मिश्रा जो कि बीजेपी के विधायक हैं। इन सब में दसों के दसों जो मैंने विधायकों की बात की है, इन विधायकों में मैं आपको बता दूं कि जो ज्यादातर सत्ता पक्ष के लोग हैं और विपक्ष में कुछ लोग हैं, जैसे आरजेडी के हैं कुछ, तो बीजेपी और जदयू के भी कुछ लोग हैं। अब हम बात करेंगे अपने संवाददाता से और जानेंगे उनसे कि जो अभी दरभंगा का सूरत हाल क्या है। हमारे संवाददाता राजा जुड़ते हैं अभी और उनसे बात करते हैं वहां का सूरत हाल के बारे में। राजा जी राजा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा अभी दरभंगा का कैसा है सूरत हाल और चुनावी मुद्दा क्या क्या बनेगा इस बार। मैं तो बता दूँ कि इस बार का चुनावी मुद्दा जो रहेगा वो विकास का रहेगा, जो कि यहाँ पे दरभंगा जिला में 10 विधानसभा सीटें हैं जो कि एक आरक्षित है जो कि कुशेश्वर स्थान से और 4 जदयू हैं, 4 बीजेपी हैं। ऐसे करके देखा जाए तो विकास मुद्दा रहेगा, जो कि विकास मुद्दा में अब हायाघाट विधानसभा से हम बात करें तो अशोक पेपर मिल है, बाढ़ नियंत्रण है, जो एक हायाघाट से मिलती जुलती शंकर लोहार सिसौनी है जो कि 10 सालों से ऐसा चलता आ रहा है। तो वैसे जी अच्छा, तो मतलब आपको यहाँ पर ये बताइए कि जो इंडस्ट्री के मामले में जो अपना रोजगार प्रोवाइड कराने के लिए मतलब जो वहाँ के विधायक हैं वो लोग क्या कदम उठा रहे हैं। अभी तक देखा जाए तो कोरोना महामारी को लेकर जो भी प्रदेश से दरभंगा आए हैं, जो भी मजदूर भाई आए हैं जी, मजदूर भाई आए हैं वो उस दोबारा पलायन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको कोई रोजगार मिला ही नहीं है जी। रुपेश जी, अच्छा, तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो आप रोजगार जब नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली ये बात तो स्वतः ये स्वीकारा जा सकता है कि उन लोगों को रोजगार के लिए कुछ ना कुछ तो कदम उठाना ही पड़ेगा, इसलिए वापस फिर से पलायन उनको करना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो इतनी सारी समस्याएं हैं, हमारे इतने विधायक हैं जो कि सत्ता पक्ष में भी मौजूद हैं और विपक्ष में भी मौजूद हैं, बहुत ही मिली जुली मतलब कि वहां पे जो आकलन किया जाए तो बड़ा ही मिला जुला और बड़ा ही अच्छा विधायकों का संगम है उस जगह पे दरभंगा में। 10 सीटों में मतलब कि जैसा कॉम्बिनेशन दिख रहा है, इसका कॉम्बिनेशन को देख के ऐसा प्रतीत होता है कि जो अगर विपक्ष है वहां पर तो पक्ष भी है। तो ऐसी परिस्थिति में वहां का क्या विकास हुआ है। अभी हमारे विधायक हैं वहां से अमरनाथ गामी जो कि अभी जुड़ेंगे हमारे साथ में। अब हम जुड़ेंगे विधायक अमरनाथ गामी से और उनसे पूछते हैं कुछ सवाल। इन सवालों में पहला सवाल होगा इनसे कि अमरनाथ जी, आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं? कहने का मतलब ये है कि आपने बहुत विकास किया है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में हायाघाट बहुत ज्यादा विकास किया जी। ये जान के बहुत खुशी हुई, लेकिन आप ये चीज मुझे बताएं कि जो आप साल में कितनी बार जनता के बीच उनकी समस्या जानने के लिए पहुंचते हैं सर? हम 24 घंटा जनता के बीच रहते हैं। अब सोशल मीडिया से मेरा अकाउंट चेक करेंगे तो मैं पहला विधायक हो सकता हूँ बिहार में जो अपने जनता का आकांक्षा पर खड़ा उतरता हूँ, उनका सवाल का जवाब देता हूँ।
जी और शॉर्ट नोटिस में उनके बीच पहुंचता। लॉकडाउन अवधि में भी लगातार क्षेत्र भ्रमण मेरा जारी रहा, इसलिए हम ज्यादा पटना नहीं रहते हैं, जी कह सकते हैं हम क्षेत्र में ही रहते हैं। तो क्षेत्र कब जाते हैं कब आते हैं ये कहना उचित नहीं है, हम हर समय क्षेत्र में ही रहते हैं। जी ये तो जान के बड़ी खुशी हुई कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और अपने जनता के बीच में रहते हैं, और कहते हैं कि जो एक प्रतिनिधि जो जनता के बीच जाए और जनता के साथ में रहे वो प्रतिनिधि कहलाता है। अच्छा, आपसे मैं एक बहुत ही सीधा और सरल सवाल पूछना चाहूंगा, ऐसा काम जो आप अभी तक नहीं कर पाए हैं, जनता को आपने वादा किया लेकिन वो काम आपसे नहीं हो पाया अब तक। देखिए, ऐसा है कि वादा करने की तो कोई विषय थी नहीं जी और सहयोग चाहिए या कुशल नेतृत्व चाहिए। जो भी वादा किए थे सारा वादा पूरा हुआ। तो वादा हम नहीं करते हैं, वादा मेरी पार्टी मेरी सरकार करती है और हर वादे पर मेरे विधानसभा में हर क्षेत्र में विकास दिखता है। ये कहना कि हम कौन सा काम अधूरा छोड़े हैं तो मुनासिब नहीं है। हर क्षेत्र में हम ऊंचाई तक पहुंचे हैं। जो राज्य योजना है वो मेरे विधानसभा में अधिक दिखेगी। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा अमरनाथ जी आपसे, एक हायाघाट विधानसभा में अशोक पेपर मिल करके होता था जो अभी बंद है, और उसमें कई सारी बातें हैं, हमारे पास में फैक्ट्स एंड फिगर्स भी हैं, उसके बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे? हायाघाट विधानसभा में अशोक पेपर मिल है जी, और वो मिल कितना बड़ा मिल था, हजारों व्यक्ति को वहाँ रोजगार मिलता जी, और वो मिल बंद है। और बंद क्या है कि 90 से पहले से बंद जी 96 में एक मिल प्रबंधक सुप्रीम कोर्ट से सशर्त मिल चलाने के लिए संबद्धता उनको मिला था जी, और वो मिल प्रबंधक सही मायने में भूमाफिया था, ब्रोकर था, और सुप्रीम कोर्ट के आंख में धूल झोंककर उनका जो सर उस पर आपने क्या मतलब वो भूमाफिया जो था उस पे आप लोगों ने क्या कदम उठाया, मैं जानना चाहूंगा। आपके पास समय कम पड़ जाएगा, अभी सारा रिपोर्ट का दस्तावेज दे देता हूँ। मैंने लगातार विधानसभा में मिल माफिया को मिल के जो भूमाफिया थे उनको बेनकाम करने का काम किया। मैं जो क्वेश्चन विधानसभा में पूछा था 50 पन्ना में उसका उत्तर होगा, लगातार पूछा है और सरकार का जवाब है। अंतिम निष्कर्ष है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायालय में मामला विचाराधीन है, इसलिए बहुत कुछ हम लोग नहीं कर सकते हैं। जितना कर सकते थे उतना प्रयास किए, हम अपने क्षेत्रवासी को जानकारी दिए। अगर अधिक आपको इस चीज में दिलचस्पी है तो केवल मिल के ही आप अलग से साक्षात्कार कर लेंगे, सारा आपका जिज्ञासा का उत्तर हम विस्तार से दे देंगे। जी अब मैं अगला सवाल आपसे लेना चाहूंगा एक कि जो ये आपने मिल की बात की, उस मिल में एक सबसे बड़ी बात है कि जो दरभंगा का एक बहुत इस महामारी में एक बहुत बड़ा एक ये आया था, उसमें ये था कि जो दरभंगा लौट के आई हरियाणा की एक लड़की, उसके बारे में सरकार ने क्या कदम उठाया है वो जानना चाहूंगा मैं। वो हरियाणा से जो एक लड़की साइकिल चला के जो वापस आई है, उसके बारे में वो साइकिल फेडरेशन ने उसको बुलाया था, उसमें कई लोगों ने वादे किए हैं कि जो उसे 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, उसको साइकिल भी मिला है। इन सब बातों में आपका क्या कहना है? एक बार मीडिया का जो है इवेंट मैंने आप जानते हैं कि लाखों लोग पैदल, साइकिल से, ठेला से, रिक्शा से, बैटरी गाड़ी से, ऑटो से आए हैं, लेकिन उस बच्ची पर आपका फोकस लिया और इस ईश्वरीय उस बच्ची पर वरदान था कि आपके कारण उस बच्ची का जितना कल्याण हुआ
जी। सारे लोग सामाजिक राजनीतिक परिवेश में जो जुड़े हैं जी। उस बच्चे को मदद किया। हम्म, और सरकारी कोई ऐसा जी। प्रावधान नहीं है हम्म, इस तरह के आने वाले के लिए कोई एक्स्ट्रा जो है जी। सरकारी नौकरी मिल जाए या अन्य बेनिफिट मिल जाए जो जी। संभव था। सरकार की योजना का लाभ उस परिवार को मिल रहा है, मिला है। नल जल योजना उस परिवार को जी। पहले से लग चुका था, प्रधानमंत्री आवास का लाभ उस परिवार को मिल चुका था। जी। अन्य जो भी सरकार की योजना है उसका लाभ उस परिवार को मिला है। जी। अच्छा, और एक बात है, चलिए ठीक है, वो सारी बातें तो समझ गया कि जो हाँ उसको साइकिल भी मिली थी एक बिहार सरकार की तरफ से शायद। साइकिल तो इतना मिल गया कि बच्ची कौन सा साइकिल पर चलेगी उसको जी, चयन करने जी। में दिक्कत हो जाएगा। स्पोर्ट अच्छा, साइकिल, अच्छा, अच्छा। सामान्य साइकिल, हम्म, मतलब उस साइकिल का कोई कमी नहीं रहा। जी। जी। तो उसको स्पोर्ट्स फेडरेशन वालों ने जो बुलाया है, तो उसके लिए क्या, ये तो गर्व की बात है हमारे बिहार के लिए, ये तो बड़ी गर्व की बात है कि स्पोर्ट्स फेडरेशन ने उसको बुलाया है। उस बच्ची के साहस को तो हर कोई सलाम कर रहा है, और उस बच्ची ने अपने पिता को हरियाणा से ऑल द वे यहां तक लेके आई वो। तो इसके बारे में मतलब कि आप लोगों ने भी काफी सराहना की है इसकी। उसके बाद मैं एक सवाल और उठाना चाहूंगा कि जो बाढ़ नियंत्रण प्रमंडलीय कार्यालय जो है, जो हथौड़ी में है, 1972-73 में इसकी स्वीकृति जो है तत्कालीन सिंचाई मंत्री जो है स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्रा ने दी थी। उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? बाढ़ नियंत्रण कार्यालय पिछला जो बाढ़ आया था 2004 में, जी। जी। जो बड़ा बाढ़ था उस समय समस्तीपुर शिफ्ट कर गया था। जी 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 जी। और कार्यालय का स्थिति जेन सेन थी। जी। और हम जी। सरकार में बाढ़ नियंत्रण कार्यालय सर वो कार्यालय में मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, कार्यालय में मवेशी बांधे जाते हैं सर आज के डेट में। श्रीमान कार्यालय का काम था जी, वहाँ जी, अधिकारी रहे, जी, वहाँ से बांध नियंत्रण का काम देखते। आप देखे होंगे बांध जो है कितना ऊंचा, कितना चौड़ा, मजबूत बांध बन गया। अब आपको लगता है कि उस बांध पे हर समय वहाँ पे अधिकारी को रहना आवश्यक है? अब जिस तरह से काम चल रहा है, जी, जी, और जिस तरह का बांध बना है, आपको लगता है 6 लाइन का रोड उसमें बन जाएगा तो जगह कम पड़ जाएगा? फिर भी हम आपको बता दें तो वहाँ कार्यालय है, हमारा भू संपदा है, जी, जी, जी। हमने सवाल पूछा था तो वहाँ अधिकारी को कार्यालय में रहना चाहिए, समस्तीपुर मुख्यालय में रहना चाहिए। जी। अब मेरे पहल के बाद वहाँ कुछ असुविधा थी, फिर विभाग वहाँ सुविधा के लिए राशि आवंटित किया, और आने वाला समय में ऑफिस हथौड़ी कार्यालय से चलेगा, ये आपको हम विश्वास दिलाते हैं। जी, आप ये विश्वास दिला रहे हैं कि वो कार्यालय चलेगा? कैसे चलेगा? जी, जी। अच्छा सर, एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा आपसे। दरभंगा एयरपोर्ट का मामला जो है काफी दिनों से अटका हुआ है सर, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान भरेगी, हवाई जहाज उड़ेगी जी, यहाँ के लोग को हवाई अड्डा का लाभ मिलेगा। निश्चित रूप से लोकतांत्रिक देश है, और जो संवेदक काम लेता है उसके कार्य से क्षमता के अनुसार काम आगे पीछे होता है। इसके लिए हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। दरभंगा हवाई अड्डा से जुड़ चुका है, और विश्वास रखे बहुत जल्द, समय जो विलम्ब हुआ जी, हवाई सेवा से दरभंगा जुड़ जाएगा। सर छठा सबसे बड़ा जिला कहा जाता है इसको पटना के बाद, और पटना बिहार का ये छठा सबसे बड़ा जिला होने की वजह से काफी महत्वपूर्ण जिला भी है। और इस जिले में अगर कुछ मूलभूत सुविधाओं की बात करूं तो उन सब मूलभूत सुविधाओं की बहुत कमी है वहां पे। जैसे कि अस्पताल की सुविधाएं में अगर देखा जाए तो कई बार जो है विभाग में पत्र भी भेजा गया इस पर कि जो अस्पताल में काफी कमियां हैं, इस पर सुधार किया जाए। बागमती नदी के
में जो है 1700 लोग जो है निवास करते हैं वहां पर, उन सब के बारे में क्या कहना है सर? मतलब बागमती नदी के ऊपर मतलब कहा जाता है वहां पे एक टापू जैसा है, उस पर रहते हैं लोग 1700 लोग। और कई बार तो मतलब कि वो इलेक्शन में वोट देने के लिए जो वो जाते हैं, वो इलेक्शन में वोट देने के लिए उनको नाव पे जाना पड़ता है सर। उन सब के बारे में क्या कहना है? सरकार क्या कहती है सर? आप तो सरकार के की तरफ से हैं, तो आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा, उस पर कोई कदम उठाया जा रहा है कि नहीं उठाया जा रहा है? आपका सवाल दो तरह का है। जी एक है कि बागमती नदी के पेशी में जो आबादी बसता है, जी सुविधा से जुड़ा हुआ, एक है DMCH अस्पताल से। तो सवाल थोड़ा सा मिक्सअप है, लेकिन एक एक कर हम जवाब देते हैं। अस्पतालों में अब जनता का विश्वास बढ़ा, भीड़ बढ़ी है। भीड़ जब बढ़ेगी तब सुविधा थोड़ा दिखता है। और ये कहना कि भीड़ के कारण असुविधा है, तो स्वास्थ्य सुविधा बेकार है, गलत होगा। हर हिसाब से DMCH बिहार का प्रतिष्ठित अस्पताल है, वहाँ हजारों लोग डेली OPD में दिखवाते हैं। और यहाँ जो भी गंभीर रूप से बीमार रहते हैं, जो समस्या में इलाज संभव है, उनका इलाज होता है। और समस्या तो हर जगह है। सरकारी व्यवस्था में हम ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा व्यवस्था है, लेकिन गरीबों के लिए एक बड़ा सा सुविधा केंद्र है। आज के दिन गरीब निजी अस्पताल में इलाज नहीं करवा सकता है, उनके लिए समझिए बहुत बड़ा सुविधा का केंद्र है DMCH। इसलिए जो अच्छा कर रहा है उसका सराहना करना चाहिए। जी सराहना तो सर किया जा रहा है, लेकिन काफी बातें तो दिखती है कि वो कागजों पर है सर। अब जैसे आपने आश्वासन तो दे दिया कि जो दरभंगा का एयरपोर्ट बनेगा, एयरपोर्ट तैयार होगा, वहां से उड़ान भरेगी, हवाई जहाज वहां से उड़ेंगे, लेकिन सर ये बातें तो कई सालों से हो रही है। नहीं, सबसे विषय क्या है कि आप एक जगह स्थिर नहीं है। जब एक हो गई, निविदा हो गई, जमीन उपलब्ध हो गई, निर्माण शुरू हो गया और शुभारंभ भी हो चुका, अब उद्घाटन होना बाकी है। फिर इस तरह का आशंका करना निराधार है। जैसे DMCH के अंदर पेशेंटों का भीड़ है, फिर वहाँ पर कोई आशंका करना निराधार है। अब देखिए अभी जो नया सर्जिकल भवन बना है, मेडिकल भवन बना है और बना है, एम्स में अपग्रेड हुआ है। थोड़ा समय दीजिए, जिस गति से। तो सर आपसे मैं एक सवाल और लेना चाहता हूँ। चलिए ये तो ठीक है, मैं आपसे ये लास्ट सवाल लेना चाहता हूँ। इस बार आप चुनाव में जो उतरेंगे तो आपके पास में कौन कौन से मुद्दे होंगे सर? हमारे पास में ये हुए कार्य की उपलब्धि जी और आने वाला समय में जो करेंगे उस पर जनता का विश्वास, यही विषय लेकर हम लोग जनता के बीच जाएंगे। सर जब जनता आपसे एक सवाल पूछेगी रोजगार कैसे मिलेगा तो क्या जवाब देंगे सर उसको? जनता को रोजगार मिलेगा, जनता तो दूसरे राज्यों के धरती पर जाके उसके कलेजा पर बैठ के रोजगार करके बिहार का अर्थव्यवस्था मजबूत कर रहे हैं। ये मालूम है ना आपको? जी बिल्कुल मालूम है, ये बात तो अच्छे से मालूम है। वापस जा रहे हैं सर, हम बता रहे एकदम। बताएं। उद्योग तो है यहाँ ही नहीं, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, जहाँ भी सरकारी करण था या सरकार द्वारा सुविधा दी जा रही थी, वो सारे उद्योग यूनियनबाजी के कारण बंद हुआ। स्थानीय लोग और प्रबंधक बाड़ी, और आप जानते होंगे कि लगातार धरना प्रदर्शन और नारेबाजी के कारण उत्पादन होता नहीं था, अवेतन लगता था। सारे उद्योग नुकसान में चले गए, और नुकसान में जाने के कारण उद्योग बंद हुए। आपको मालूम है? मालूम है। बताइए। लाल पिता साहिब या दरभंगा, मधुबनी,
जहाँ जहाँ उद्योग है जी वहाँ कम्युनिस्टों का जड़ पनप गया था। जी और जी। आपको ये भी मालूम होगा इन आपने वादा नहीं किया था क्या पिछली बार? क्या आपने ये अशोक मिल के बारे में वादा नहीं किया था? ये अशोक पेपर मिल के बारे में आपने वादा नहीं किया था? आपको समझ में नहीं आ रहा है कि न्यायालय में मामला होने के बाद विधायक सांसद सरकार कुछ नहीं कर सकता है? जी ये तो समझ में आना चाहिए ना। जी जब आप जी, बता जी। रहे हैं, मैंने प्रयास किया, जी, लेकिन जी। मामला न्यायालय में लंबित है, इसलिए जी, जी। मतलब मिल चालू नहीं हो सका। मेरा अच्छा, प्रयास अच्छा। है कि मिल चालू हो जाए। जी जी। ये बात तो समझना चाहिए ना। चलिए चलिए सर, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप प्रयास में लगे हुए हैं और विधानसभा में भी आपने कई बार आवाज। न्यायालय से बाहर बात निकलेगी, मिल चालू हो जाएगी। चलिए ये आश्वासन आपका दिल को सुकून दे रहा है सर। मैं इन सब बाहर निकलेगी, न्यायालय जी। में सरकार या हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जी जी और न्यायालय में हम आग्रह किए हैं कि सरकार निष्पक्ष एजेंसी से जांच करवाकर न्यायालय को वर्तमान स्थिति से अवगत करवाकर इनका संविदा रद्द करवाकर नया जी। उद्योग वहाँ लगवाना चाहिए। इसके लिए हमने जी, प्रयास जी। किया है और मेरा प्रयास जारी जी। है। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि जो आप प्रयासरत हैं और इस पे काफी अच्छा ये कर रहे हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, धन्यवाद। अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे अमरनाथ गामी और इन्होंने काफी आश्वासन दिया। इन्होंने कहा कि हम मिल को वापस चालू करवाएंगे और काफी सारी बातों में उनका ये भी दिखा मुझे कि जो फ्रस्ट्रेशन भी नजर आ रहा था कभी कभी। चलिए, इन सब बातों में एक बात तो जरूर नजर आ रही है कि बातें सारी कागज पे, अभी तक वो धरातल पे नहीं आई है और जब ये धरातल पे आएगी तो क्या होता है ये अब आगे पता चलेगा। इसी के साथ आप देख रहे थे मुद्दे की बात। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।